Hello, learners. I welcome you all on my channel. Today we will learn Wind Poem that is composed by Subramanya Bharati and translated by A.K. Ramanujan. अब आपकी माइंड में एक थिंक होगी वाई वी नीड टू ट्रांसलेट इट बिकॉज सुब्रमण्य भारती एक तमिल पोइट थे, इसलिए ए.के. रामानुजन ने उनकी पोम को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया. Subramanya Bharati, let's study something about the poet. Subramanya Bharati is a great Tamil poet famous for his patriotism in the pre-independence era, जो कि अपने देशभक्ति लव फॉर कंट्री उसके लिए और बहुत फेमस थे. प्री इंडिपेंडेंस ईयर मीन्स इंडिपेंडेंस से पहले. A.K. Ramanujan is a Kannada and English poet well known for his translations of classicals and modern poetry. A.K. रामानुजन एक कन्नड़ पोइट है जो कि अपनी ऑल्सो अ इंग्लिश पोइट जो कि अपनी ट्रांसलेशंस के लिए ज़्यादा फेमस है. द विंड ब्लोज स्ट्रांगली एंड कॉज अ लॉट डिस्ट्रैक्शन. हाउ कैन यू मेक फ्रेंड्स विथ इट? In this poem, the poet wants to tell us, वो हमें बताना चाहते हैं कि विंड जो है वो बहुत तेज़ से ब्लो कर रही है, जैसे आप कह सकते हैं तूफान आया है बहुत तेज़ से और उसने बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन किया है. नाउ दिस इज़ द थिंग, हम विंड को फ्रेंड कैसे बना सकते हैं. विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो. अब पोइट विंड को एड्रेस करते हुए कह रहे हैं, यार जब हम किसी को एड्रेस करते हैं तो हम वहाँ कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज करते हैं? एपोस्ट्रोफी. विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो. वो विंड को कह रहे कि धीरे आओ, जो विंडोज़ के शटर्स हैं उनको न तोड़ो. डोंट स्कैटर द पेपर्स, और जो पेपर्स हैं उनको इधर उधर ना बिखेरो. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, और जो सेल्फ में रखी हुई बुक्स हैं उनको भी नीचे न गिराओ. देयर लुक वॉट यू डिड, अब देखो तुमने क्या किया है. यू थ्रीव ऑल देम ऑल डाउन, और तुमने उन सभी चीज़ों को नीचे फेंक दिया. यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक, और जो तुमने इतनी तेज़ी से जो तुम्हारे तुमने जो बुक्स है उनके पेजेस को टोर कर दिया, मीन्स उनको फाड़ दिया है. यू ब्रॉट रेन अगेन, और तुम क्या लेकर आई हो अगेन, फिर से रेन लेकर आई हो. यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, और कहता है कि तुम बहुत क्लेवर हो. क्लेवर की सेंस में कि तुम जो वीकलिंग्स है, जो वीक थिंग्स है, उनका मजाक बनाती हो. फ्रेल क्लम्बिंग हाउसेस, क्लम्बिंग डोर्स, क्लम्बिंग रेफ्टर्स, crumbling woods, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. Here poet ने जितने भी वीक थिंग्स है उनको कहा है कि जो क्रम्बलिंग हाउस है तुमने उनको डिस्ट्रॉय कर दिया. क्रम्बलिंग डोर्स हैं वो भी टूट गए. क्रम्बलिंग राफ्टर्स, राफ्टर्स छत की जो ऊपर का हिस्सा होता है उसको बोलते हैं. क्रम्बलिंग वुड्स, और जो क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज़, क्रम्बलिंग लाइव्स एंड क्रम्बलिंग हर्ट, और जो भी कमज़ोर बॉडी थी मीन्स जो वीक पर्सन थे उन सबको भी, जो क्रम्बलिंग लाइव्स थी जो एंड क्रम्बलिंग हर्ट जिनके हर्ट वीक है, उन तुमने उन सब का मजाक बनाया है, उन सबको हम किया है. द विंड गॉड विनोज एंड क्रश दैम ऑल, और जितनी भी ये वीक थिंग्स हैं, जो विंड गॉड है वायु के देवता है, वो विनोज करना जानते हैं. यू कैन सी इन द पिक्चर दिस इज द एक्टिविटी ऑफ विनो. विनो करना मीन्स जब हम ग्रेन्स को हवा में उड़ाते हैं थोड़ा, तो उससे क्या होता है कि जो हमारा ग्रेन है वो अलग हो जाता है, और जितना भी उसमें बेकार चीज़ें हैं वो सब उड़कर आगे चली जाती है. तो पॉइंट इसमें सेम कह रहा है कि जो स्ट्रॉन्ग पर्सन है वो वहीं रुक जाते हैं, जैसे कि उसने ग्रेन को कहा है ग्रेन स्ट्रॉन्ग है वो वहीं गिर जाता है, और
जितनी भी वीक थिंग्स हैं, हल्की चीज़ें हैं, वो सब अलग हो जाती है। वैसे ही इसने कहा है कि जब हवा चलती है, बहुत तेज़ हवा आती है, तो क्या होता है कि जितने भी वीक पीपल हैं वो सब, विंड को यहाँ सिंबलाइज किया गया है एज अ प्रॉब्लम्स, हार्डशिप्स इन आवर लाइफ। तो कहता है कि जब हार्डशिप्स आती हैं, डिफ़िकल्टीज आती है, तो जो वीक पर्सन है वो सब क्या करते हैं, वो बैकआउट कर जाते हैं, वो उसके लिए फ़ाइट नहीं करते। बट जो स्ट्रॉन्ग है वो फ़ाइट करते हैं और उस चीज़ को विन कर लेते हैं। ही वॉन्ट डू वॉट यू tell him, so come let's build strong homes, let's join the doors firmly, practice to frame the body, make the heart steadfast, do this and the wind will be friend with us। अब वो कहते हैं, अब तक स्टार्टिंग में उसने विंड का एक नेचर बताया, थर्ड पैराग्राफ में थर्ड स्टैंजा पर हम जैसे ही आते हैं तो वहाँ पॉइंट क्या बताता है, वहाँ वो उसको रिलेट करता है ह्यूमन से। और जब हम कोई चीज़ को इनडायरेक्टली कहते हैं किसी और के थ्रू, देन इट इज़ अ एलिग्री। मीन्स उन्होंने एलिग्री का यहाँ यूज़ करके विंड को किससे कंपेयर किया है, किसके साथ, क्या क्वालिटीज़ दी है उसने, ह्यूमन सफरिंग्स की। अब वो कहते हैं कि हम अब फ्रेंड्स कैसे बना सकते हैं। सो लेट्स कम बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। वो कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग होम्स बनाएंगे। अगर हम, हमारे होम स्ट्रॉन्ग होंगे तो विंड उसको तोड़ नहीं पाएगी। मीन्स हम अपनी प्रॉब्लम से, अपनी डिफ़िकल्टीज से ओवरकम कर सकते हैं। लेट्स जॉइंट द डोर फ्रेमली। और अगर हम डोर्स को फ्रेमली, टाइटली बंद करेंगे, मीन्स बाहर जो भी हो रहा है उन चीज़ों से अपने आप को अफेक्ट नहीं करेंगे, तो विंड का या डिफ़िकल्टीज का हमारे ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा। प्रैक्टिस टू फ्रेम द बॉडी। और बॉडी को मजबूत बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। मेक द हार्ट स्टेडफिड। और जो हमारा हार्ट है, जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आने पर ही घबरा जाता है, हम उसको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। डू दिस, ये सब करो, एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। और ये सब करने के बाद जो विंड है वो हम सब की फ्रेंड बन जाएगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिश। अब वो यहाँ एक और एग्जांपल देते हैं कि जो विंड है वो जो वीक फायर्स होती है, फॉर एग्जाम्पल यू कैन से, आप एक दिया जला कर रखो, अगर हवा आती है तो दिए को बुझा देगी। बट ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिश। अगर किसी जंगल में आग लग जाए, आग सेम है, दिए में भी वही आग है और जंगल में भी वही आग है, बट जब वो उस आग, जो जंगल की आग है, वो उसको और रोर करता है और फ्लोरिश करता है। मीन्स जैसे वो हवा, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग फायर है और उसको हवा मिलेगी तो वो और तेज़ी से फ्लोरिश करती है। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे। और जो उसकी फ्रेंडशिप है वो बहुत अच्छी है और हमें उसको डेली प्रेज करना चाहिए, क्योंकि वो हमें स्ट्रॉन्ग बनाती है, हमें प्रॉब्लम से लड़ना सिखाती है। With that, our poem is finished. Let's do some poetic devices. एनाफोरा। एनाफोरा एक ऐसी डिवाइस होती है जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस में सेम वर्ड रिपीट होता है। इट्स अ रिपीटिशन ऑफ अ वर्ड एट द स्टार्ट ऑफ टू और मोर कंस्ट्रक्टिव लाइन्स। डोंट यू, जैसे उसमें गिवन है डोंट यू, डोंट यू। पर्सोनिफिकेशन, अब विंड है, विंड को एड्रेस किया गया है बाय सेइंग यू, जबकि विंड से एक नॉन लिविंग थिंग है, उसके लिए हमें क्या यूज़ करना चाहिए, इट। बट पोइट ने यहाँ यू को यूज़ करके उसको पर्सोनिफाई किया है। रेपिटिशन, रेपिटिशन इज़ अ थिंग जब हम किसी भी वर्ड का रिपीट करते हैं। एनाफोरा वर्ड का रिपीटिशन है स्टार्टिंग में, और रेपिटिशन है सेंटेंस के मिड में कहीं भी एक वर्ड्स बार बार रिपीट हो रहा है। क्रम्बलिंग फॉर रेपिटिशन। सिम्बोलिज्म, द पोइट हैज़ employed the term wind as a metaphor for the obstacles and hardship encountered in our lives। उसने
विंड को कैसे मेटाफर किया है? मेटाफर मीन्स जब हम किसी चीज़ का इनडायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं, इनडायरेक्ट उसको उसके जैसा बताते हैं, तो उसको सिंबलाइज किया है। एंड फिफ्थ इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? हमने 3 चीज़ें पढ़ी है अभी। एनाफोरा वर्ड्स का रिपीटेशन है लाइन की स्टार्टिंग में। रिपीटेशन वर्ड्स का रिपीटेशन है सेंटेंस के मिड में, स्टार्टिंग में, लास्ट में, कहीं भी हो सकता है। एंड द लास्ट इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में क्या होता है? इसमें सेम लेटर या सेम साउंड, इसका रिपीटेशन होता है वर्ड का फर्स्ट लेटर के साथ। जैसे कि यहाँ W in wind god winnows. I hope you all understand. And this is your homework. Make some sentences by using these literary devices. Okay, I'll meet you soon. Take care. Bye bye.